हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं और ये प्रश्न राजस्थान की कला एंड संस्कृति। इन प्रश्नों में से 40 तक के प्रश्न हम पूर्व की क्लास में कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 42 से शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 42 है, सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ सीकर, ऑप्शन ब जयपुर, ऑप्शन स कोटा, ऑप्शन द सवाई माधोपुर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध स्थान है सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर द सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 43। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने ही नांदना नामक लहंगे का प्रचलन है। तो दोस्तों इस प्रकार के लहंगे का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ राजपूतों में, ऑप्शन ब आदिवासियों में, ऑप्शन स ब्राह्मणों में, ऑप्शन द संपन्न परिवारों में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा नांदना नामक लहंगे का प्रचलन आदिवासियों में है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 44। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है, सीकर का पाटौदा गांव प्रसिद्ध है। तो दोस्तों सीकर का यह पाटौदा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ पगड़ियों के लिए, ऑप्शन ब लुगड़ों के लिए, ऑप्शन स पोमचा के लिए, ऑप्शन द साफ़ों के लिए। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा सीकर का पाटौदा गांव लुगड़ों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 45। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है, बाहरी आभूषण पहना जाता है। तो दोस्तों ये बाहरी नामक आभूषण शरीर के कौन से अंग में पहना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ गले में, ऑप्शन ब नाक में, ऑप्शन स कानों में, ऑप्शन द कलाई में। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा बाहरी नामक आभूषण नाक में पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब इस प्रश्न का सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 46। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, निम्न में से कौन सा वस्त्र राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा वस्त्र है जो राजस्थान में प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ साड़ी, ऑप्शन ब अचकन, ऑप्शन स पगड़ी, ऑप्शन द अंगोछा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा वह वस्त्र जो प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता है, यह वस्त्र है ऑप्शन नंबर स सही आंसर है पगड़ी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 47। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जौ के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन कहलाता है। तो दोस्तों राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह भोजन के लिए जौ के आटे के साथ में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ सीरा, ऑप्शन ब कलेवा, ऑप्शन स भात, ऑप्शन द राब। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द राब। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 48। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, जागीरदारों में पहले लोग अपनी शादी में दहेज के साथ कुछ कुंवारी कन्याएं भी देते थे, इसे किस नाम से
पुकारा जाता था। तो दोस्तों ये रीति रिवाज पहले हुआ करता था जब जागीरदार हुआ करते थे। तो दोस्तों उन जागीरदार लोग शादी में दहेज के साथ में कुंवारी कन्याएं भी देते थे। तो इन कन्याओं का कौन सा नाम था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ गोना, ऑप्शन ब महर, ऑप्शन स गोला, ऑप्शन द डावड़ी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा, यह शब्द हैं, यह नाम है डावड़ी, ऑप्शन नंबर द। तो इस प्रश्न का ऑप्शन द सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो दोस्तों यह तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ विवाह का, ऑप्शन ब विजय का, ऑप्शन स किसी की हत्या करने का, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा तोरण मारना, इसका प्रतीक है। तो दोस्तों यह विवाह की एक रस्म है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अ सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 50। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों स्त्री और पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहते थे? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ महर, ऑप्शन ब नाता प्रथा, ऑप्शन स मौसर, ऑप्शन द गोलाम। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन द सही आंसर है। स्त्री और पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को गोला कहा जाता था। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 51। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध है। तो दोस्तों आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध किससे हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ जन्म से, ऑप्शन ब मृत्यु से, ऑप्शन स विवाह से, ऑप्शन द शिशु जन्म से। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध है विवाह से। तो इस प्रश्न का ऑप्शन स सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 52। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने है, डेपाड़ा क्या है? तो दोस्तों यह डेपाड़ा क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ बेलों की तंग धोती, ऑप्शन ब अंगरखी, ऑप्शन स बेलों की ओढ़नी, ऑप्शन द बेलों का लुगड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा, डेपाड़ा जो है यह ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है। बेलों की तंग धोती को डेपाड़ा कहते हैं। तो दोस्तों आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 53। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने है, जालोर का लेटा गांव प्रसिद्ध है। तो दोस्तों जालोर का ये लेटा गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ खेसले के लिए, ऑप्शन ब दरियों के लिए, ऑप्शन स ओढ़नियों के लिए, ऑप्शन द गलीचों के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा, जालोर का लेटा गांव खेसले के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन अ सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 54। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने है, कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ बिंदोला, ऑप्शन ब गठजोड़ा, ऑप्शन स नांगल, ऑप्शन द डावरिया। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा, जो विवाह से संबंधित रीति रिवाज नहीं है, यह है नांगल।
तो दोस्तों नांगल जो है किसी मकान के नए मकान के निर्माण और उसमें गृह प्रवेश के दौरान किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 55। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है। आदिवासियों में कटकी वस्त्र पहना जाता है। तो दोस्तों आदिवासियों में कटकी वस्त्र किसके द्वारा पहना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ विधवाओं के द्वारा, ऑप्शन ब पुरुषों के द्वारा, ऑप्शन स अविवाहित युवतियों द्वारा, ऑप्शन द विवाहित स्त्रियों द्वारा। तो दोस्तों आदिवासियों में कटकी वस्त्र जो हैं यह अविवाहित युवतियों द्वारा पहना जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसी कौन सी जनजाति हैं जो हाकम राजा का प्याला पीकर कसम खाते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर अ कंजर, ऑप्शन ब कथोड़ी, ऑप्शन स सांसी, ऑप्शन द सहरिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ कंजर जनजाति। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 57। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 आपके सामने है। सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा मेला है जो सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ सीताबाड़ी तेजाजी मेला, ऑप्शन ब गोटिया अम्बा मेला, ऑप्शन स महावीर जी मेला, ऑप्शन द गंगा दशहरा मेला। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर अ सीताबाड़ी तेजाजी का जो मेला है यह सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। और दोस्तों सहरिया जनजाति जो है 12 ज़िले में निवास करती हैं, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 58। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उसे कहा जाता है। तो दोस्तों कथोड़ी जाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ पोतिया, ऑप्शन ब मेक, ऑप्शन स फड़का, ऑप्शन द कछाबू। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा इसे फड़का कहा जाता है। तो ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 59। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने है। आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा है। तो दोस्तों ये नांदड़ा क्या है? तो इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर अ एक वस्त्र, ऑप्शन ब आभूषण, ऑप्शन स एक प्रथा, ऑप्शन द एक वाद्य यंत्र। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा आदिवासियों से संबंधित नांदड़ा एक वस्त्र हैं जो कि प्राचीन वस्त्र हैं। प्राचीन वस्त्र हैं, तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 60। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है। गरासियों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा नृत्य है जिसे एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है और यह गरासियों का नृत्य है? तो दोस्तों इसके ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर अ हाथीमना नृत्य, ऑप्शन ब चक्री नृत्य, ऑप्शन स मावलिया नृत्य, ऑप्शन द वालर नृत्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना ऑप्शन नंबर द सही आंसर है।
ग्रास्यों का वह लोक नृत्य जिसका आयोजन एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में छाता लेकर किया जाता है, यह नृत्य वालर नृत्य है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं और ये प्रश्न राजस्थान की कला और संस्कृति इस टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बीएसटीएस एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।